हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, तो आप सभी का स्वागत है डेली गीता पार्ट 4 में। तो आज हम 5 मिनट में आपको समझाएंगे भगवत गीता के पहले अध्याय का 14वां श्लोक। तो श्लोक इस प्रकार से है। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुना समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। इसका अनुवाद बहुत सिंपल है। हाँ, तो यहाँ पे संजय बोल रहे हैं इस सेना में, मतलब दुर्योधन वर्णन कर रहे हैं, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। जैसे कौन कौन है? यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो प्रभुपाद जी जो प्रथम अध्याय के ऊपर एक व्याख्यान देते हैं तो बताते कि सामान्यतः लोग चर्चा करते हैं, अरे प्रथम अध्याय में तो कुछ है ही नहीं, कोई उपदेश ही नहीं है ना। तो इसमें तो कुछ कृष्ण भावनामृत जैसा है ही नहीं, इसमें तो केवल योद्धाओं के नाम का वर्णन है, वास्तव में है कि नहीं ना। लेकिन वास्तव में जो ये योद्धा है ये किसी न किसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है कि नहीं आना। तो जैसे प्रभुपाद हम उदाहरण के लिए समझे आना, जैसे यहाँ कोई सभा हो रही है आना, और उस सभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, तो भले ही कुछ भी हो रहा है वहां पे सभा में, कुछ और डिस्कशंस भी चल रहा है कि नहीं आना, लेकिन सबके माइंड में क्या होगा कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी सबके चेतना में होंगे कि नहीं आना। उसी प्रकार क्योंकि कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं, इसलिए सब कुछ क्या है? कृष्ण भावना भावित है वास्तव में। तो यहाँ पे कुछ पांडव पक्ष के योद्धाओं का यहाँ पे दुर्योधन वर्णन कर रहा है। हमने नाम सुना होगा, उद्धव जी का बहुत नाम सुना है भगवान के संबंध में। अर्जुन जी बहुत प्रसिद्ध है भगवान के संबंध के कारण। युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ एक नाम आया है युयुधान। वास्तव में ये अर्जुन जी के समान ही भगवान की कृपा प्राप्त जो है पार्षद हैं। तो युयुधान कौन है? युयुधान अर्जुन जी के शिष्य हैं, और ये एक यदुवंशी है। बड़ा स्नेह करते हैं पांडवों से। जब भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण यदु सेना जो है, अपनी नारायणी सेना जो है दुर्योधन को दे दी, लेकिन फिर भी इन्होंने निश्चय किया कि मैं पांडवों के पक्ष से जो है युद्ध करूंगा। महान योद्धा अभिमन्यु जी के बारे में वहां पर वर्णन आता है महाभारत में कि उन्होंने जो कौरव सेना था उसका चतुर्थांश यानी 1/4 आर्मी कौरवों की जो है अकेली मार दिया है कि नहीं ना, अकेला वध कर दिया उन्होंने, अकेला संहार कर दिया। तो उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु ये सात्यकी थे। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिकाधीश के रूप में लीला कर रहे थे तो 2 व्यक्ति सदैव उनके जो है साथ रहा करते थे। एक प्रकार से कहें उनके रथ में उनके साथ रहा करते थे, एक उद्धव जी और दूसरे ये सात्यकी जी। तो सात्यकी जी एक प्रकार से भगवान के बॉडीगार्ड है, अंगरक्षक है। तो भगवान को किसी अंगरक्षक की आवश्यकता नहीं है वास्तव में कि नहीं, परंतु फिर भी भगवान एक आदर्श राजा को ये शिक्षा देने के लिए कि एक आदर्श राजा को सदैव जो है एक शक्तिशाली अंगरक्षक को अपने साथ में रखना चाहिए, और एक बुद्धिमान सलाहकार को अपने साथ में रखना चाहिए। तो यहाँ पर इन सात्यकी का जो है वर्णन आ रहा है। और इसके बाद अगला वर्णन किनका है? विराट, महाराज विराट का। तो जब पांडवों को 12 साल का वनवास मिला, उसके साथ उनको 1 वर्ष का अज्ञातवास भी दिया गया। लेकिन इस अज्ञातवास में कंडीशन क्या थी कि 1 वर्ष अज्ञातवास के दौरान यदि पांडवों को पहचान लिया गया है ना, तो क्या होगा? उनको 12 वर्ष दोबारा से जो है वनवास के लिए जाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन थी। तो भगवान शिव ने हालांकि पांडवों को जो है वरदान दिया था कि मैं आपको वरदान देता हूं कि अज्ञातवास के दौरान आपको कोई भी नहीं पहचान पाएगा। फिर भी पांडवों ने जो है महाराज विराट के यहाँ जो है नौकर के रूप में रहे हुए। एक प्रकार से महाराज युधिष्ठिर वहां एक एक्सपर्ट जो है जुआ खेलने में जो एक्सपर्ट होता है ना, पासा फेंकने में, उसके रूप में वहां पर रहे। कोई वहां पे गुड़शाला में रहे, नकुल सहदेव जो है गुड़शाला में और गौशाला में रहे। भीमसेन जी पकड़े जाते, उनका डाइट बहुत ज्यादा है, उससे पकड़ में आ जाते, तो उन्होंने क्या किया, वहां का जो कुकिंग था, जो भी पाकशाला थी, उसमें ड्यूटी संभाल ली। तो इस प्रकार से सब अलग अलग रोल कर रहे थे। अर्जुन जी बृहद नल के रूप में वहां पर रहते हैं महाराज विराट के यहाँ ज्ञातवास में। तो ये इनको बिल्कुल नौकर की तरह, क्योंकि नौकरी के रूप में वहां पर रहते हैं। इवन ऐसे कई बार अपमान भी ये उनका कर देते हैं महाराज विराट। एक बार तो महाराज युधिष्ठिर का सर तक फोड़ देते हैं किसी बात को लेकर।
तो जब बाद में इनको पता चलता है तो उनसे क्षमा मांगते हैं कि मुझसे जो भी अपराध हुआ उसके लिए मुझे क्षमा करिए। और महाराज विराट जो है अपनी पुत्री उत्तरा के लिए अर्जुन जी को बोलते हैं कि आप इनसे विवाह करिए। तो अर्जुन जी बोलते हैं नहीं, वो मेरी शिष्या के रूप में रही है, मैं उसका शिक्षक रहा हूं, तो वो मेरी पुत्री के समान है वास्तव में, इसलिए मैं उससे विवाह नहीं कर सकता। और मैं संसार को शिक्षा देने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए उसके साथ रहते समय मैं पूरे संयम के साथ रहा हूं, इसलिए मैं अपने पुत्र के रूप में जो है अपने पुत्र की पत्नी के रूप में उसको स्वीकार करना चाहूंगा, है कि नहीं। तो ये महाराज विराट भी जो है यहाँ पर अर्जुन जी के पक्ष से लड़ रहे हैं। आगे वर्णन आ रहा है द्रुपद, जब पांडव लोग लाक्षागृह में जो है ऐसी खबर आती है कि उनका जलकर पांचों पांडव और कुंती महारानी की मृत्यु हो गई, तो महाराज द्रुपद को विश्वास नहीं था कि उनका मृत्यु हो गया है। तो उन्होंने उनको पता था कि जरूर वो जीवित होंगे, तो उनको ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया, द्रौपदी जी का स्वयंवर जो है आयोजित किया। एक्चुअली द्रौपदी जी की कामना उन्होंने इसीलिए की थी ताकि अर्जुन को वो अपने दामाद के रूप में प्राप्त कर सके। तो उन्होंने स्वयंवर में ऐसी कंडीशन रखी जिसको मात्र केवल अर्जुन ही पूरी कर सकते थे। तेल की कढ़ाई में देखते हुए ऊपर एक घूमती हुई जो मछली थी उसकी आंख में तीर मारने का कार्य, एक बहुत विशेष धनुष है, ऐसी धनुष जिसको साधारण व्यक्ति उठा भी नहीं सकता था, उससे इस प्रकार से तीर लगाना था। तो बाद में अर्जुन जी इस कारण वहां आए भी और उन्होंने ब्राह्मण के वेश में आके जो है द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में जीत लिया वहां स्वयंवर में, है कि नहीं, है ना। तो उन महाराज द्रुपद का भी यहाँ पर वर्णन आ रहा है। तो ये इस प्रकार से यहाँ आज ही 3 योद्धाओं का हमने वर्णन यहाँ पर इस श्लोक में दिया गया है ना। हरे कृष्णा।